हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम 8.3 हल करने वाले हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 8.2 तक के पूरा हल कर दिया है और फ्रेंड्स हमने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आपने फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो जा करके देख लें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहले नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न लिख लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स पहले नंबर प्रश्न में बोला गया है कि सुधीर ने एक कोट 4500 रुपये मूल्य के खरीदे हैं और उसे बिक्री करके 6% अतिरिक्त देने पड़े हैं। तो बताइए कि सुधीर ने कोट खरीदने में कुल कितने रुपये लगाए हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हम इसका आपको दो तरीका बताने वाले हैं। एक तो यहाँ पर जैसे बनाते आ रहे हैं 8.2 में, यानी कि फ्रेंड्स लॉन्ग मेथड से, और एक फ्रेंड्स आपको हम शॉर्ट तरीका बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, कोट का क्रय मूल्य। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कोट का क्रय मूल्य। तो फ्रेंड्स कोट का क्रय मूल्य यानी कि कोट कितना में खरीदे हैं हम, 4500 रुपया में। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 4500 रुपया, यहाँ पर हम लिख लिए हैं। और हमारा बिक्री कर कितना लगा है, 6%। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बिक्री कर 6% था, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6%। कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब फ्रेंड्स, अगर हमारा कोट 4500 रुपया का था उस पर हमें 6% टैक्स देना पड़ा है। तो 4500 का 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए और 6×5 = 30 गुना कर रहे हैं और 6×4 = 24। और यहाँ पर फ्रेंड्स 24 में 3 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 27। यानी कि फ्रेंड्स हमारा 270 रुपया यहाँ पर टैक्स के रूप में लगा है। यानी कि कोट जो हम 4500 रुपया में खरीदे थे तो 4500 रुपया हमारा ये वाला और यहाँ पर 270 रुपया ये वाला, दोनों जुट जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए कोट का। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न में तो वही पूछ रहा था कि कोट खरीदने में कुल कितने रुपये लगाएं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि कोट का कुल खर्च। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पूछा गया कि कितने रुपये लगाए हैं, तो सबसे पहले तो 4500 रुपया ऐसे जो लिख दीजिएगा, प्लस में इधर 270 रुपया लगा हमारा, तो ये 270 रुपया लिख देंगे और यहाँ पर दोनों को ऐड कर दीजिए। 0 से 0 यहाँ पर जोड़िए, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा, और 5 और 2 7 और 4 का 4 ही रहेगा। यानी कि फ्रेंड्स हमारा जो कोट का मूल्य है वो 4770 रुपया पड़ गया है, जो कि फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके तो आप बनाते ही आ रहे हैं। ये देख लीजिए, ये था हमारा थोड़ा सा लॉन्ग तरीका। अब जो फ्रेंड्स हम आपको बताने जा रहे हैं, बस फ्रेंड्स उसका एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए किस तरह से। यहाँ पर लिख दीजिए फर्स्ट मेथड और यहाँ हमारा सेकेंड मेथड। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए 4500 रुपये यहाँ पर कोट का मूल्य था कि नहीं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 4500 रुपया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बिक्री कर हमारा कितना है, 6% यहाँ पर लगा है। तो आप खुद ही बताइए, परसेंट में कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100%। यहाँ पर अगर 6% अतिरिक्त लगा है तो 100 में 6 जोड़ देंगे। अगर हमारा 6% कम लगता है तो 100 से 6 घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या अतिरिक्त बोला गया है कि कम, तो यहाँ पर अतिरिक्त बोला गया है। तो फ्रेंड्स 100 में 6 यहाँ पर जोड़ दीजिएगा तो 106 बटा में 100। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब बस अगर आप इसको गुना कर लीजिएगा तो हमारा इतना ही प्राप्त हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आपको हम गुना करके भी दिखा देते हैं। 106 गुना में 45, 5 से फ्रेंड्स यहाँ पर 6 में कीजिएगा तो 30 आ जाएगा, 5 से 1 में कीजिएगा तो 5, 4 से 6 में कीजिएगा तो 24, इधर 4 से 1 में कीजिएगा तो 4। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़िए 0, 4 3 7, 5 2 7 और ये फ्रेंड्स हमारा 4 ही रह जाएगा। तो फ्रेंड्स बताइए इसको हम इस प्रकार से हल किए तो कितना आया, 4770 रुपया। और फ्रेंड्स बताइए इसको हम एक ही लाइन में हल किए तब भी हमारा क्या आया, 4770 रुपया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी तरीका अच्छा लगा होगा। लेकिन फ्रेंड्स आप ऐसे ही बनाइएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ता है। ठीक है, ये तो हम आपको बता रहे हैं कि चलिए आपको ये भी तरीका जानना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा पहला नंबर प्रश्न खत्म हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि पहले नंबर प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न में। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दूसरे नंबर प्रश्न लिख लिया है। इसमें कहा गया है कि एक दुकानदार ने अपने दुकान से 3 महीने के बिक्री के बाद 4500 रुपये बैट के रूप में जमा किया है। यदि बैट की दर 4% हो तो बताइए कि उसने राशि का कितना मूल्य सामान पर बेचा है। कहने का मतलब फ्रेंड्स उसने कितनी मूल्य राशि का सामान बेचा है। ठीक है, यानी कितना का सामान बेचा जो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना कि सामान का मूल्य, सामान का मूल्य तो हमें पता नहीं है, वही तो निकालना है कि कितना का बेचा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि माना कि सामान का मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक है, यहाँ पर हम 100 रुपया मान लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम प्रश्न से ही चलेंगे कि प्रश्न में जैसा जैसा बोला है वैसा ही हम करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रश्न से
यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा क्या बोला गया है, 4% यहाँ पर क्या लगा, वैट यानी कि टैक्स। तो फ्रेंड्स किस पर लगेगा, सामान के मूल्य पर। तो सामान का मूल्य हम क्या माने, एक्स, तो एक्स का ही 4% लिखेंगे। एक्स का 4% कितना है, यहाँ पर देखिए बिक्री के बाद कितना 4500 रुपया में बेचा गया है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 4500 रुपया, यानी कि एक्स का 4% बराबर हमारा 4500 रुपया। अब फ्रेंड्स इसको आप अच्छी तरह से हल कर लीजिएगा। यहाँ पर एक्स का है, का मतलब क्या होता है हमारा गुना, तो एक्स गुना 4, और परसेंट का मतलब फ्रेंड्स 100, तो बटा में 100 बराबर लिख दीजिएगा 4500। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स एक्स बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 4500 को रहने दीजिए। यहाँ पर हमारा 4/100 क्या फ्रेंड्स गुना में है कि नहीं, लेकिन अगर बराबर के इस तरफ में जाएगा तो जो गुना वाला रहता है वो भागा में हो जाता है, और जो भागा वाला रहता है वह गुना में। तो इधर जो गुना में है 4/100, इसको हम इस तरफ भेजेंगे तो हमारा उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। अब फ्रेंड्स 4 से इसको हम काट देते हैं 25 बार में, ठीक है। अब इधर x बराबर 4500 और गुना में क्या रहेगा 25। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम 25 लिख लेते हैं। अब इसको हम गुना कर देते हैं, 2 जीरो है तो 2 जीरो रहने दीजिए। अब 25 कितना होता है फ्रेंड्स, 125 के 5 हाथ में 12, अब 25 चौक 100 और 100 में 12 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 112। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 112 और 500 रुपया आ चुका है। अगर आप इसको पढ़िएगा तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि फ्रेंड्स 1,12,500 रुपये का यहाँ पर सामान बेचा था। तो देख लीजिए यहाँ पर जैसा बोला गया है हम वैसा ही किए थे। तो प्रश्न आपके सामने है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि दूसरे नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें फ्रेंड्स बस आप प्रश्न को अच्छे से समझिएगा कि प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। इसमें जो खेल है वो सिर्फ प्रश्न पढ़ने का ही है। अगर आप प्रश्न को पढ़कर अच्छे से समझ गए तो समझ लीजिए कि आधा प्रश्न आप तभी ही हल हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रश्न ही नहीं समझिएगा तो हमसे कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्रश्न में परेशानी होती है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम दूसरा नंबर प्रश्न हल कर लिए। अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने तीसरे नंबर प्रश्न भी लिख लिया है। इसमें कह रहा फ्रेंड्स कि रजिया ने एक दवा विक्रेता के यहाँ से 625 रुपया अंकित मूल्य की दवाई खरीदी और उस पर 12 रुपये 50 पैसे अतिरिक्त कर दिया। बताइए कि अतिरिक्त कर दर प्रतिशत क्या थी। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए हम इसको किस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स दवा का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 625 रुपया। तो चलिए हम यहाँ पर जो प्रश्न में बोला गया है सबसे पहले हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लिखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर दवा का अंकित मूल्य 625 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 625 रुपया। उसके बाद में हमारा यहाँ पर बिक्री कर कितना लगा है, जो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बिक्री कर। तो फ्रेंड्स देखिएगा बिक्री कर कितना है 12 रुपये 50 पैसा अतिरिक्त दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 12 रुपया 50 पैसा। यहाँ पर फ्रेंड्स बिक्री कर क्या होता है, जो भी हम जिसे कि हम इतना में सामान लिए और जो हम एक्स्ट्रा में पैसा देते हैं जो हमारा टैक्स के रूप में लगता है वही तो हमारा बिक्री कर होता है। तो यहाँ पर हम लिख दिए 12 रुपये 50 पैसा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर दर प्रतिशत पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम दर प्रतिशत का फार्मूला आपके सामने लिख देते हैं। दर प्रतिशत बराबर होता है दर बटा में अंकित मूल्य गुना में 100। ये फ्रेंड्स सिर्फ फार्मूला का ही खेल है, ठीक है। तो देख लीजिए फार्मूला तो हम लिख ही दिए। अब दर देखिए हमारा कितना था, यहाँ पर फ्रेंड्स 12 रुपये 50 पैसा लिखा हुआ है। कहने का मतलब इसको 12.5 भी लिख सकते हैं, तो ये 12.50 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद तो शून्य का कोई महत्व रह ही नहीं जाता है। और यहाँ पर अंकित मूल्य हमारा कितना है 625। तो लिख दीजिए यहाँ पर 625 गुना में 100 है, तो यहाँ पर गुना में 100 लिख देते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक शून्य दे देंगे। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 से इसको काटिएगा फ्रेंड्स, देखिए तो 5 से इसको किस प्रकार से काटेंगे, 5 से एक बार में यहाँ पर बचेगा 1 2 12, 5 दूनी के 10 और 5 5 यहाँ पर 25 कट जाएगा। फिर यहाँ पर भी 5 दूनी के 10 कट जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर 125 है और ऊपर भी 125 है, तो ये 125 से 125 कट जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कितना निकल कर आ चुका है 2 क्या पूछ रहा था दर प्रतिशत। तो फ्रेंड्स 2 हमारा क्या आ जाएगा प्रतिशत में। तो फ्रेंड्स देखिएगा जो प्रश्न में बोला गया था हम सिर्फ वही हल किए हैं। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया था कि रजिया ने एक दवा विक्रेता के यहाँ से 625 रुपया अंकित मूल्य की दवाई खरीदी। तो वही फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखे थे कि दवा का अंकित मूल्य 625 रुपया और बिक्री कर हमारा कितना लगा था अतिरिक्त 12 रुपया 50 पैसा, वही लिखे हैं। और दर प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पर बोला गया था, तो दर प्रतिशत निकालने उसका फार्मूला लिख दिए हैं। और जो दर था जो अंकित मूल्य था और गुना में 100 उसको लिख दिए और इसको काटने के बाद जब हल किए तो हमारा 2% आया है।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा तीसरा नंबर प्रश्न भी खत्म हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्नावली 8.3 के आज हमने 1, 2, 3 यानी कि फ्रेंड्स ये तीनों प्रश्नों को हल कर लिए हैं। और फ्रेंड्स हम आगे भी प्रश्न को हल करते हैं, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मिश्र धन ज्ञात करना है, नीचे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये चौथे नंबर में मिश्र धन है और 5वें में चक्रवृद्धि ब्याज है। तो फ्रेंड्स अभी तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन के बारे में तो मालूम ही नहीं है, तो कैसे इसको हल कीजिएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर आज 3 ही प्रश्न कराए हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न करा दिए हैं और फ्रेंड्स आप इन तीनों प्रश्नों को अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। और होमवर्क में आपको हम 4 नंबर और 5 नंबर इन दोनों प्रश्नों को दिए हैं। आप एक बार खुद से कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और कल फ्रेंड्स हम यहाँ पर मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज इन दोनों तरह के फ्रेंड्स सवालों को हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज के ये तीनों प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। अगर फ्रेंड्स आप नहीं समझे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं कल चौथे नंबर और 5वें नंबर सवाल के साथ।